हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप सबको पता होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपका भी किसी भी बैंक के साथ खाता खुला है और आपका वह खाता NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपको किसी भी प्रकार की, चाहे वह स्कॉलरशिप है या फिर किसी प्रकार का सरकारी पैसा जो आपको खाते में आता है, सरकार के द्वारा आपको भेजा जाता है, वह आपके खाते में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने खाते को आधार के कार्ड के साथ सीडिंग करनी है, उसकी NPCI के साथ उसकी सीडिंग करनी है। तो सबसे पहले तो आप किस प्रकार से यह जांच सकते हैं कि आपका खाता पहले से ही NPCI के साथ सीड है या फिर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो शुरू से अंत तक बने रहें, तभी आप इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे और किस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे और किस प्रकार से यदि आपका खाता लिंक नहीं है तो उसे आप किस प्रकार से NPCI के साथ लिंक कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा माई आधार पर। माई आधार लॉगिन इस तरह से आप टाइप कीजिए और सामने आपको पहले नंबर की जो वेबसाइट दिखाई देगी वहाँ पे आप चले जाइए। तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुल करके आएगा जो माई आधार से संबंधित है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे साथ ही एक ऑप्शन हमें दिखाई देती है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो एक और इंटरफेस इस तरह से खुल करके सामने आएगा। यहाँ पर अब आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और साथ में कैप्चा कोड फिल करना है। तो चलिए अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करते हैं। इसके बाद कर लीजिए लॉगिन विद OTP और आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक OTP आएगा और उस OTP को आपने यहाँ पर ठीक से फिल करना है। तो चलिए कर लेते हैं OTP फिल और इसके बाद कर दीजिए आप इसे लॉगिन। जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे आपके सामने फिर से दोबारा इस तरह का एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जहां पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक और इंटरफेस खुल करके आएगा, जहां पर आपके आधार कार्ड का नंबर, लास्ट के 4 डिजिट और बैंक का नाम और उसके बाद बैंक सीडिंग स्टेटस इस तरह से एक्टिव दिखाई देगा और लास्ट अपडेटेड डेट, जो लास्ट जब आपने इसे अपडेट किया था उसकी डेट यहाँ पे शो करेगी। परंतु यदि आपका NPCI के साथ आपका आधार कार्ड बैंक खाते के साथ सीड नहीं है, लिंक नहीं है, तो यहाँ पे डीएक्टिव या फिर इनएक्टिव आएगा। तो इसलिए उसको किस तरह से आपने एक्टिव करना है और आधार कार्ड की सीडिंग बैंक के साथ करनी है, उसे अब अगले प्रोसेस में समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है तो किस तरह से उसको आपने एक्टिव करना है, या फिर एक्टिव को भी इनएक्टिव यदि आपने करना है, तो दोनों काम सेम प्रोसेस से हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर में जाना होगा। ब्राउजर में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है NPCI और यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट खुल के आएगी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। सामने बहुत सारी ऑप्शन होगी, परंतु आपने यहाँ पर कंज्यूमर पर चले जाना है। कंज्यूमर पर जाते ही आपके पास यहाँ पे कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, ATM लॉकर, चेक योर NETC फास्टैग स्टेटस, DG साथी.info और भारत आधार सीडिंग अनेबल बेस, इस तरह से आएगा। तो आपने इस अंतिम ऑप्शन को चूज करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस खुल करके सामने आएगा, जहां पे आप देख पा रहे होंगे सामने ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी जहां लिखा होगा आधार सीडिंग डीसीडिंग। तो इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपने जो भी आपने उसको सीड करना है खाते के साथ या फिर डीसीड करना है, तो आपने यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर टिक करते ही आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएगी। फ्रेश सीडिंग करना चाहते हैं या फिर आप सेम बैंक विद अनदर अकाउंट है आपके पास तो मूवमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप फ्रॉम वन बैंक टू
अदर बैंक। इस तरह से जो भी आपको लगता है, यदि आप सेम बैंक में करना चाहते हैं तो आप फ्रेश सीडिंग कीजिए। यदि आपका पहले से ही डीसीड आ रहा है या फिर इनएक्टिव आ रहा है तो आप फ्रेश कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आप फिल कीजिए और साथ में आप लोग बैंक का नेम, जो भी बैंक है आपका, उस बैंक को आप यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ से आप अपने बैंक का नाम चूज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी बैंक की ऑप्शन है, परंतु यहाँ ध्यान रखें कि लोकल जो बैंक होंगे उनकी यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। जो भी आपके नेशनलाइज बैंक हैं, जैसे SBI है, PNB है, इंडिया बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड सिंध है, PNB है, ये सारे बैंक आपको लगभग यहाँ दिखाई देंगे। तो आपका जो बैंक होगा उस बैंक को आप यहाँ पर आकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं दिखा रहा है अभी, परंतु यहाँ पर सारे नेशनलाइज बैंक जो है दिखाई देंगे। जो बैंक यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं केवल उन्हीं को आप यहाँ से ऑनलाइन घर बैठे सीड या डिसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसे आप यहाँ पे फीड कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट नंबर को कन्फर्म कर दीजिए और उसके बाद आप जो इसका चेक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है जिसमें आपको अपनी कंसेंट देनी होती है, उस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिया है उस कैप्चे को आप ठीक करके यहाँ पे भर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसे, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगी रीसेट, यदि कोई गलती हुई है तो रीसेट कीजिए। यदि आपका सब कुछ ठीक है तो फिर आप इसे सबमिट कर दीजिए। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे आपके 24 या 48 घंटे के अंदर यह सीडिंग हो जाएगी और जब आप इसे आधार की वेबसाइट में जाकर के चेक करेंगे तो आप उसे देख सकते हैं कि वहाँ पे आपकी सीडिंग एक्टिव दिखाई देगी। बैंक आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका होगा और वहाँ पर आपका स्टेटस एक्टिव दिखाई देगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप लोग खुद अपने बैंक खाते को अपने आधार के साथ लिंक कर सकते हैं, NPCI के साथ उसकी सीडिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो बनाते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।